ओशो ने बहुत सारे रहस्यवादियों के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। इस सदी के सबसे खूबसूरत व्यक्तियों में से एक थे महर्षि रमन। वह एक साधारण व्यक्ति थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड, लेकिन जिस विचारधारा, जिस धर्म में उनका जन्म हुआ था, वह उन्हें स्वीकार नहीं था। जब उन्हें स्वीकार ही नहीं था तो सत्य की खोज में चल निकले। और वो मात्र 17 वर्ष के थे तब, जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने दक्षिण भारत में अरुणाचल की पहाड़ियों में कई वर्षों तक ध्यान किया और अंततः स्वयं को साकार किया। माने फाइनली रियलाइज्ड हिमसेल्फ। इसके बाद उनकी पूरी शिक्षा केवल 3 शब्दों पर आधारित थी, क्योंकि उन 3 शब्दों ने उनके सामने अस्तित्व के पूरे रहस्य को उजागर कर दिया था। उनका दर्शन सबसे छोटा है, मीन्स हिज फिलॉसफी इज द शॉर्टेस्ट। व्हाट आर दोज 3 वर्ड्स? वे 3 शब्द कौन से हैं जो कोई भी उनके पास आता था? क्योंकि जैसे जैसे वे धीरे धीरे मशहूर होने लगे, दुनिया भर से लोग उनके पास आने लगे। उनकी पूरी शिक्षा यही थी कि चुपचाप बैठो और केवल एक ही प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं? Who am I? And go on asking that question. और ये प्रश्न पूछते रहो, पूछते रहो। एक दिन प्रश्न गायब हो जाएगा और केवल आप ही रहेंगे। And this is the answer. यही उत्तर है, यही उत्तर है। ओशो की एक किताब है, इसका शीर्षक है, टाइटल है फ्रॉम डेथ टू डेथलेसनेस, यानी मृत्यु से मृत्युहीनता तक। उसका अध्याय 24वां अध्याय पढ़ने योग्य है। उसमें महर्षि रमन के बारे में ओशो ने लिखा है, बातें की है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने महर्षि रमन का अनुसरण किया है। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। वह एक साधारण व्यक्ति थे, अशिक्षित, विद्वान नहीं थे। जब वे मात्र 17 वर्ष के थे तो वो अपने घर से भाग गए क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई। और जब पूरा परिवार रो रहा था और पड़ोसी शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तो किसी को ध्यान नहीं आया कि रमन गायब हो चुका है। अपने पिता की मृत्यु का अनुभव रमन के मन में एक जबरदस्त क्रांति बन गया। वे केवल 17 वर्ष का था, एक गरीब परिवार का इकलौता बेटा था, और वे पहाड़ों पर भाग गया। वे अपना पूरा जीवन अरुणाचल के पर्वत पर रहे, जहां उन्होंने सिर्फ बैठकर अंदर देखते रहने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। उनका कोई गुरु ही नहीं था, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन चुपचाप बैठकर अपने मन को देखता रहा। उसने अपने मन को पार कर लिया और उसने खुद को जान लिया।
और खुद को जानने से उन्हें परम आनंद का पता चला। वह परमानंद जो गौतम बुद्ध को घेरे हुए था, वह ज्ञान जो महावीर से फैल रहा था, खुशी, उन सभी का नृत्य जो जाग गए। तो जो कोई भी उससे पूछ रहा था हमें क्या करना चाहिए, अपने पूरे जीवन काल में उनका केवल एक ही उत्तर था, हुआ मैं कौन हूं, इस पर ध्यान दें। एक और किताब है ओशो की, द ग्रेट पिलग्रिमेज फ्रॉम हेयर टू हेयर, उसका 5वां अध्याय पढ़ने योग्य है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप कृपया ये जरूर पढ़िएगा। महर्षि रमन को मृत्यु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब महर्षि रमन अटेन टू एनलाइटनमेंट थ्रू डेथ। वह केवल 17 या 18 वर्ष का था और अचानक उसे लगा कि वह मर रहा है। वह ध्यान कर रहा था, उसने अनजाने में अपना हारा, उसने अनजाने में अपने हारा पर प्रहार किया हुआ। वह अपने ध्यान में इतना लीन था कि वह घर छोड़कर भाग गया था और एक मंदिर के पास बैठा था। मंदिर गंदा था, जैसे कि भारतीय मंदिर होते हैं। हर जगह मक्खियां और कुत्ते थे। वह कई दिनों से भूखा बैठा था और उसके पूरे शरीर पर मक्खियां थीं। कुत्ते भौंक रहे थे और बच्चे पास में खेल रहे थे। भारतीय गांव का एक दृश्य था ये। और फिर अचानक उसे लगा कि वह मर रहा है, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक था, यदि कोई मर रहा था तो वह मर रहा था। उसने मृत्यु में विश्राम किया। उसका शरीर नीचे गिर गया। भीड़ जमा हो गई और उन्हें लगा कि ये लड़का तो मर गया और जो भीतर घटित हो रहा था वह अत्यंत मूल्यवान था, परम मूल्यवान। रमन ने देखा कि उसका शरीर गायब हो रहा है। यहीं आप बहुत करीब आ गए। परंतु उसने स्वीकार कर लिया और अपने अस्वीकार कर दिया है। फिर उसने देखा कि उसका मन गायब हो रहा है, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शरीर गायब हो गया, मन गायब हो गया और वह अभी भी वही था, कुछ भी नहीं मरा था। तो उसने अपनी आंखें खोली और हंसा, खिलखिला के हंसा। एक किताब है, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। ये शीर्षक है इस किताब का और उसका 2वां अध्याय पढ़ने योग्य है, जिसमें रमन के बारे में सारा कुछ लिखा है। तो ओशो बहुत सारे रहस्यवादियों के लिए बहुत सारी बातें कह के गए हैं। हमें समझना यह है कि वो समझाना क्या चाहते हैं। सहेज के रखते हैं। चलिए अगले पॉडकास्ट में बात करते हैं किसी और रहस्यवादी संत, सन्यासी, गुरु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु के बारे में ओशो क्या कह के गए। बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इन बच्चों को आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी चाहिए। मेरा तो आशीष इनको है ही, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना आपके एनकरेजमेंट के ये कुछ नहीं कर सकते। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आपसे अनुरोध है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। साथ बनाए रखिएगा। जल्द ही मुलाकात करते हैं। जय हो, जय हो।